Here is the another question of ratios June 2013 पेपर 22। 2013 में जब बच्चे पेपर दे रहे होंगे तो 2022 में ये आपका पूछा गया था। और बलजीत नाम का सवाल है, इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है, सही है भाई। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दिया हुआ है, एडमिन एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है और मार्कअप भी दिया हुआ है। डन। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सर निकालना क्या है, पढ़ लो क्या निकालना है। सेल्स निकालिए, सारे रास्ते, सारी उम्मीदें, सारा होप ख़त्म हो गई है। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, मार्कअप। खैर ये भी इजी क्वेश्चन है, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं है। खैर इधर देखिएगा, मार्कअप दिया हुआ है। मार्कअप के लिए क्या चाहिए होती है, मार्कअप के लिए क्या चाहिए होती है, कॉस्ट। ये देखो अभी अभी तुम्हें करवाया था, पिछले वाले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली थी, इधर दी हुई है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया, पार्ट ए, कान वैसे पकड़ो, कान वैसे पकड़ो, बात वही है, क्या निकालना है, सेल्स। तो मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्कअप कितने परसेंट है, 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 90,000। हेल्प कर सकते हो, नब्बे हज़ार का 25% कितना होगा, 90,000 का 25% आप कह रहे हो 22,500। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 3 स्टेप्स करके सेल्स निकाली थी। बेटा अगर आपको सोना है ना तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा मैं आपको, अगर आप सोए हो। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस, खड़े हो आप उधर से, थोड़ी देर खड़े हो जाओ ताकि फ्रेश रहोगे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 22,500, सेल्स नहीं पता, कॉस्ट कितनी है मेरे ख्याल से 90,000। ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो 90,000 में 110 डाले, मेरे ख्याल से 1,12,500। ये आ गई, पहले आंसर का रिक्वायरमेंट का पार्ट आ गया। अब नहीं सोना अफान बेटा, बैठ जाओ। इसके बाद क्या निकालना है, परचेज। पिछले वाले पार्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना था, इस वाले पार्ट में परचेजेस निकालना है। तो अगेन बहुत आराम से निकल जाएगी। कैसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, 90,000 था। ओपनिंग का है 14,841, परचेजेस नहीं पता। क्लोजिंग कितना है 21,159। तो यहाँ रख लिया 90,000, यहाँ रख लिया परचेजेस। ज़रा इसमें से इसको माइनस करो, आंसर नेगेटिव में आएगा। 14,841 माइनस 21,159, साइन ऑफ द बिगर नंबर, यानी माइनस में आंसर आएगा जी। 6318। डन। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, तो इसमें प्लस कर दोगे तो परचेजेस कितने आएंगे, 96,318। डन हो गया। अब क्या चाहिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है मेरे बच्चों। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, नहीं एक मिनट, मैंने कहा नेट प्रॉफिट इक्वल टू जीपी माइनस एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था 22,500, एक्सपेंस कितना है 4890 7485, 4890 प्लस 7485 माइनस करके बता दो नेट प्रॉफिट कितना जाएगा जी बेटा, 10125। तो ये नेट प्रॉफिट भी आ गया। बोलो डन। अब यहाँ देख सकते हो जितने बच्चे हो, 2012 का दिया हुआ है,
हमें किसका निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या फॉर्मूला है? जीपी ओवर सेल्स। ये देख लेना, जीपी ये रहा, सेल्स ये रही, करके बता सकते हो कितना आएगा। यानी 22,500 डिवाइडेड बाय 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा? 20। कितने डेसिमल प्लेस तो कुछ भी नहीं बोला, बस सही 20%। ख़त्म। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10125 डिवाइडेड बाय 12500 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 10,125 डिवाइडेड बाय 1,12,500। 10,125 डिवाइडेड बाय 1,12,500 कितना आ जाएगा? जी बेटा 0.09। मुझे थोड़ा सा वो बता दोगे कि किस तरह का है, क्या है? वन 10125 डिवाइडेड बाय 112,500 मल्टीप्लाई बाय 100 9% आ रहा है भाई। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 90,000। 90,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज कैसे आ जाएगा? 14,841 प्लस 21159 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा? 14,841 प्लस 21159 ये बनता है 36,000 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया? 18,000। तो 90,000 को डिवाइड कर लो 18,000 से, कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। इसके बाद ROCE का फॉर्मूला निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट 10125 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितना? 101,250 इंटू 100। तो 10125 डिवाइडेड बाय 101,250 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आंसर क्या आ गया? 10%। तो इसका 20%, 9%, इसका 5 टाइम्स और इसका 10%। बोला है कमेंट करो इन पे। कमेंट करने का बोला है। अब कमेंट कैसे करूँगा? ये रहा आपके सामने। ये आप लोगों के अपने बाबा का बिजनेस है। आप लोगों ने गिव 2 कमेंट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बलजीत ओवर 2 years बिजनेस। तो इसका मतलब अगर मैं इस बिज़नेस पे कमेंट करने जाता हूँ तो अगर आप जितने बच्चे बैठे हो, प्रॉफिटेबिलिटी वाज हायर इन 2012 कंपेयर टू 2013। कैसे? 2012 में तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 11%। तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो इसका मतलब तो तुम्हारा प्रॉफिट गिरा ना, तुम एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाओ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज फॉलन 25% टू 20%। यहाँ तुम कितना कमाते थे माशाल्लाह? यार 5% का मतलब हो गया अच्छा खासा हो गया अगर ये डॉलर में अमाउंट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मत क्यों गिरा? तुमने कॉस्ट को क्या कर दिया होगा? यानी बढ़ा दी होगी। जब बढ़ा दी होगी तो सेल्स कम हो गई होंगी। अच्छा, तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है? फिर नीचे देख सकते हो आपके पास क्या? द नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज इंक्रीज टू 11। ये तो हमने देख लिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज 2% बेटर इन 2012। 2012 में कितना था? ये 2% बहुत अजीब सा लगता है। मैं अगर तुमसे यार मुझे 2% का नुकसान हुआ है। अब पहला तुम्हारा नुकसान, पहला प्रॉफिट तुम्हारा था 1 मिलियन का, 10 लाख का। अब 10 लाख का 2% निकालो, कितना हुआ? 2 लाख। तो 10 लाख में से 2 लाख निकाल दो, कितना बच गया? अब सोचो, इधर 8 लाख है, इधर 10 लाख है, कौन अच्छा हुआ? 10 लाख।
और अगर ये 10 लाख रुपए को डॉलर्स में कन्वर्ट करो और 2 लाख रुपए को डॉलर्स में, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, आपके पास यहाँ क्या लिखा है, द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। पहले कितना था 8 टाइम्स, अब कितना हो गया, मतलब पहले जल्दी बिकती थी 8 टाइम्स और अभी क्या हो रही है, और नीचे क्या रिटर्न ऑन क्या। फिर उसके बाद आखिरी क्या लिखा है, इट टेक 73 डेज टू टर्न ओवर इन्वेंट्री इन 2013 कंपेयर टू 45 डेज। पहले मेरा माल जो था 45 डेज था, अब कितना हो गया, अगर मैं इसको खैर टाइम्स डेज का बोला नहीं है तो इसलिए बना नहीं रहा। अब इन्होंने क्या बोला है, इस सजेस्ट 3 एक्शन बलजीत में टेक टू इम्प्रूव और इन्वेंट्री टर्नओवर। आप अपने इन्वेंट्री टर्नओवर को कैसे अच्छा कर सकते हो। नंबर 1, आपके पास सेल्स प्रमोशन करो। फिर उसके बाद आपके पास क्या, रिड्यूस मार्कअप कितना था आपके पास, मेरे ख्याल से 25%, इसको नीचे लेकर आओ। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, प्रमोशन सेल्स ऑफरिंग कैश डिस्काउंट, लोगों को डिस्काउंट्स वगैरह दो। रिड्यूस इन्वेंट्री टर्नओवर लेवल बाय कटिंग प्राइस कटिंग करो, ताकि लोगों की पहुंच में वो चीज़ आए। जब तुम्हारे लोगों की पहुंच में आएंगी, लोग इस्तेमाल करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन से